हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 और 12 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किस कॉलम में क्या लिखना है, क्या ब्लैंक छोड़ना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और साथ ही कि हमारी फीस क्या लगने वाली है और लास्ट डेट क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 25 अगस्त से ये शुरू हुआ है और 16 सितंबर तक ये फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चलेगा और ये 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए ये फॉर्म अभी भरा जा रहा है। फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट है 10th के लिए क्लास, इंटरमीडिएट के लिए दूसरा वेबसाइट है। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि फीस कितनी लगने वाली है, कौन सी कैटेगरी के लिए। कैटेगरी वाइज़ हमने ये लिस्ट बनाई है। ये देखिए, ये रेगुलर बच्चों की फीस है। ये रेगुलर या प्राइवेट बच्चों की, एक्स रेगुलर की जो फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, उनके लिए ये फीस है। और ऑनलाइन आवेदन का शुल्क है 30 रुपया और टोटल मिलाकर होता है 1430 रुपये ये फीस है। इसी तरह अलग-अलग लोगों के लिए ये सारी फीस दी गई है। वहीं अगर बात करें ये नीचे एससी, एसटी, ईबीसी स्टूडेंट के लिए, तो इनको थोड़ा-सा एग्ज़ाम जो फीस है 260 रुपया, वो इनको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है, वो इनके लिए नहीं है। 1430 से 260 माइनस हो जाएगा, बाकी फीस उनको देनी पड़ेंगी। ये वोकेशनल कोर्सेज़ वालों के लिए है और वहीं एक्स रेगुलर आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स के लिए ये फीस लगने वाली है। तो ये सारी फीस स्ट्रक्चर हो गई। ये फीस आपको लेके आना है, ये सेशन 25 और 27 का है। ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का सैंपल है। ये 2 पार्ट में ये फॉर्म डिवाइडेड है। ये टोटल 4 पेजेज़ हैं। पेजेज़ की संख्या हम देखें तो 4 हो हैं और एक ए है और एक बी है। ए जो है ये पहले से प्री फ़िल्ड आता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी फ़िल करना है वो सिर्फ़ बी में करना है। बी जो लास्ट के जो 3 पेजेज़ हैं वो खंड बी से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक-एक सीरियल नंबर से। आपको सबसे पहला जो कॉलम फ़िल करना है वो सीरियल नंबर 18 फ़िल करना है और यहाँ आपको आधार कार्ड फ़िल करना है। एक-एक कॉलम में एक-एक नंबर अंक, एक-एक कॉलम में एक-एक नंबर आपको दर्ज करना है। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तब आपको ये 19 वाला कॉलम फ़िल करना है। यहाँ साइन करना है। जो भी आपका नाम है यहाँ साइन करेंगे कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आपने यहाँ 18 नंबर में आधार कार्ड भर दिया है, तो यहाँ साइन नहीं करेंगे आप। क्लियर? आगे आता है ये 20 नंबर है, 20 नंबर में आपको यहाँ अपार आईडी कार्ड भरना है, अगर आपके पास है तो। नहीं है, तो इसको एनए कर देंगे, एनए कर देंगे। उसके बाद ये लिखना है 21 नंबर में कि आपका स्कूल कौन से एरिया में है। ये पहले से ही है, प्री फ़िल्ड है ये, रूरल यानी गाँव में है या शहर में है आपका स्कूल। उसके बाद आपका स्कूल किस सब डिवीज़न में है, ठीक है? जैसे हमारा स्कूल है बाढ़, तो यहाँ बाढ़ लिखना है आपको। उसके बाद आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर इसमें लिखना है, जो भी आपका एक्स वाई ज़ेड 1 2 3 4 5, आपको यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है और स्टूडेंट का ईमेल आईडी यहाँ लिखना है। स्टूडेंट का ईमेल आपको यहाँ लिखना है @gmail.com वाला। उसके बाद स्टूडेंट का नाम यहाँ लिखना है, वो भी हिंदी में। हिंदी में यहाँ नाम लिखना है, ठीक है? और स्टूडेंट की मदर का नाम लिखना है हिंदी में, मदर नेम लिखना है यहाँ इसमें। उसके बाद फादर का नाम लिखना है यहाँ हिंदी में, फादर नेम हिंदी में लिखना है आपको। और अगर ये 28 नंबर की बात करें तो यहाँ आपको एड्रेस लिखना है और इंग्लिश में लिखना है ये एड्रेस। ये इंग्लिश में आपको एड्रेस लिखना है यहाँ। उसके बाद नीचे अगर आएँ 29 नंबर में, तो यहाँ आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इस पर टिक करना है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ टिक करेंगे, अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ टिक करेंगे। क्लियर? उसके बाद 30 नंबर पर अगर हम देखें तो बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। ये स्टूडेंट का नंबर हो, ध्यान से माता-पिता का नंबर ना हो, स्टूडेंट का नंबर हो। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है स्टूडेंट का और यहाँ आईएफएससी कोड लिखना है, ये 31 नंबर है। जो भी बैंक आपका है एसबीआई, एन ट्रिपल ज़ीरो, जो भी नंबर है, आपको यहाँ आईएफएससी कोड यहाँ लिखना है। उसके बाद अगर 32 नंबर में बात करें, तो आपका बैंक और ब्रांच का नाम क्या है? जैसे मान लीजिए कि एसबीआई बाढ़ ब्रांच है, तो आप ये ऐसे लिखेंगे पूरा, ठीक है? उसके बाद अगर ये जो 33 नंबर है, यहाँ 1 और 2 चीज़ें आपको फ़िल करनी है, इसमें कोई आइडेंटिफ़िकेशन मार्क लिखना है। जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई मोल है या कट मार्क है, कट मार्क ऑन फ़ोरहेड, ठीक है? कट मार्क ऑन फ़ोरहेड या जो भी हो, मोल ऑन फेस वगैरह जो भी हो, आपको दोनों जगह लिखना है। एक जगह जो भी है आपका,
वो लिखना है, जो पैदाइशी जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वो लिखना है, या कोई एक्सीडेंटल भी कुछ है तो लिख सकते हैं। उसके बाद ये 34 नंबर में आपको भरना है मीडियम, यानी लैंग्वेज ऑफ अपीयरिंग एग्ज़ाम। आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड का 10th और 12th का, वो पेपर आप हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे, उस चीज़ को यहाँ क्लियर करना है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको टिक कीजिए, इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको टिक कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें 35 नंबर की, तो अब ये आया है आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का कि आपका क्या-क्या सब्जेक्ट है। तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 है और कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप बी है। ये भी 100 मार्क्स के हैं और ये भी 100 मार्क्स के हैं। अब यहाँ लिखा है इस कॉलम में सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ या तो हिंदी या तो इंग्लिश आप सेलेक्ट कीजिए, दोनों में से कोई एक ही आपको सेलेक्ट करना है। दोनों ने अगर ये आपने सेलेक्ट किया तो ये नहीं करेंगे, या अगर आपने ऊपर वाला ये सेलेक्ट किया है तो ये नहीं करेंगे। उसके साथ आपको इधर से इन सारे में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट एनीवन, ठीक है? इसमें भी सेलेक्ट एनीवन ही है। अगर आपने इसमें इस वाले में अगर आपने इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इसमें इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर आपने हिंदी किया है तो इसमें हिंदी नहीं कर सकते। तो दोनों सेम ना हो, इसमें एक में इंग्लिश, एक में हिंदी कर लें, एक में हिंदी, दूसरे में इंग्लिश कर लें, या फिर एक में इंग्लिश दूसरे में उर्दू, जो आपका है वो कर लें। उसके बाद अगर हम ये बात करें इलेक्टिव सब्जेक्ट की, ये 300 मार्क्स के हैं, इसमें से कोई 3 आपको एनी 3 कोई 3 आपको सेलेक्ट करना है। यही होगा साइंस में भी यही होगा। ईच कैरीज़ 100 मार्क्स। ये कोई भी 3 आप इसमें से सेलेक्ट कर लें, 3 खाली आपको करना है, कोई भी 3 आप कर सकते हैं इसमें से। उसके बाद आ जाता है एडिशनल सब्जेक्ट। अगर कुछ एक्स्ट्रा में अगर आपको रखना है, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। अगर नहीं रखना है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, इसमें कुछ फिल ना करें। उसके बाद आखिर में लास्ट में आता है क्या कि सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, जो आपके गार्जियन हैं, जो मम्मी-पापा हैं या मम्मी-पापा अगर हैं तो उनमें से किसी का, अगर मम्मी-पापा नहीं है, जो भी आपके लीगल गार्जियन हैं अ, उनका साइन यहाँ करना होगा, इस बॉक्स के अंदर साइन करना होगा। स्टूडेंट का साइन यहाँ हिंदी में करना होगा, हिंदी में आपको साइन करना होगा स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का साइन यहाँ इंग्लिश में होगा, ठीक है? इंग्लिश में यहाँ साइन होगा। यहाँ स्टूडेंट का साइन होगा इंग्लिश में। और साइन करते हुए एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि साइन करेंगे, जो भी आपका नाम है, वो आप नाम लिखेंगे, नाम इस बॉक्स ये जो है, ये इससे ना टकराए, इसके अंदर ही हो आपका जो भी नाम है, अमन नाम है आपका या जो नाम है, इसके अंदर ही हो। इस लकीर से ये जो बॉक्स दिया गया है रेक्टेंगल, इससे ना टकराए, उसके अंदर हो पूरा, इस बात का ध्यान रखा है। और ये जो है, ये ऑफ़िस यूज़ के लिए होगा, ये ऑफ़िस यूज़ के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं फ़िल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा फ़ॉर्म सही से समझ में आ गया होगा कि कहाँ क्या फ़ॉर्म फ़िल करना है। कमेंट करके बताइए कि आप किस सब्जेक्ट के लिए फ़ॉर्म फ़िल अप कर रहे हैं? कहीं कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो बताइए हमें। कोई भी दिक्कत, कोई समस्या अगर आ रही है तो बताइए, हम समाधान करेंगे उसका। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ।